बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई याचिका लगा दी गई है और साफ तौर पर 15 दिन के भीतर रेजिग्नेशन मांग लिया गया है। क्या कहा सीजीपी के प्रवक्ता ने, यह भी मैं बताऊंगा, और किस तरीके से यह विवाद खड़ा हुआ और धीरे धीरे बीसीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी कुर्सी तक ये बात आ गई, ये मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से जो नालसार यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं और कॉन्वोकेशन में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर जो सीजीआई साहब हैं सूर्यकांत जी, उनको बुलाने का न्योता मिलता है। जैसी ये बात छात्रों को पता चलता है, छात्रों ने विरोध कर दिया कि चीफ गेस्ट के तौर पर अगर ये आएंगे तो हम इनके हाथों से नहीं लेंगे सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या जो भी कुछ कह लीजिए, हम एज अ चीफ गेस्ट इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही ये छात्रों ने बात कही, तुरंत बीसीआई के चेयरमैन या अध्यक्ष कह लीजिए मनन मिश्रा ने आदेश दे दिया कि 2026 के नालसार यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं लॉ के, उनका पंजीकरण नहीं होना चाहिए अगले आदेश तक। उसके बाद सीजीपी की इसमें एंट्री होती है और सीजीपी ने कह दिया कि अगर आप ये फैसला अपना वापस नहीं लेते हैं तो फिर बात आपके इस्तीफे तक जाएगी। और महज 5 घंटे के भीतर बीसीआई के अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन मिश्रा ने उस फैसले पर माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, आज खबर यह आ रही है कि मनन मिश्रा की कुर्सी को लेकर के अब मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई याचिका लगा दी गई है। 15 दिन के भीतर इस्तीफे की मांग की गई है। न सिर्फ ये मांग की गई है, बल्कि हवाला यह भी दिया गया है कि पिछले 12 सालों से बीसीआई के इस पद पर विराजमान हैं, तो कम से कम अब इनको हटाने के लिए दोबारा से चुनाव कराया जाए, साथ ही साथ जांच पड़ताल भी किया जाए, क्योंकि कुछ 150 करोड़ का कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं जिस पर जांच के लिए भी डिमांड की गई है। साथ ही साथ इन 12 सालों के अंदर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि जो पद हैं उस पर अपने परिवारजनों के लोगों को ही कुछ ना कुछ इधर उधर जगहों पर बैठाया गया, ये आरोप भी लगाया गया है। खबर देखिए दोस्तों, खबर आ रही है एनडीटीवी इंडिया की खबर, मनन मिश्रा के कार्यकाल पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्यों हटाने की मांग। अमर उजाला की खबर, बीसीआई चेयरमैन की कुर्सी पर घमासान, मनन मिश्रा की कुर्सी पर संकट, 12 साल के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, चुनाव की मांग। यानी 12 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुर्सी पर बैठे हैं तो चुनाव की मांग की जा रही है, तो ये डिमांड एक अलग रखी गई है। लेकिन एक्चुअल में खबर आ रही है बार एंड बेंच के खबर के अनुसार, मैं जरा आपको पढ़कर बता दूं, लिखा ब्रेकिंग, बीसीआई को चेयरमैन YR सदाशिव रेड्डी राइट्स टू चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा डिमांड हिज रेजिग्नेशन विद इन 15 days, सेट्स द नलसार एनरोलमेंट डायरेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ ₹150 crore BCI funds to private trust, family appointments to council posts and Mishra constitutions in office since 2012। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो मनन मिश्रा हैं उनके ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो बीसीआई के यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सह अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं YR सदाशिव रेड्डी एक पत्र भेजकर अध्यक्ष मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। इसके पीछे 150 करोड़ रुपए की फंड में विचलन यानी हेराफेरी, पारिवारिक नियुक्तियों में और नालसार के छात्रों के खिलाफ अवैध कार्रवाई का हवाला दिया गया है। और ये 3 पन्नों का जो है ये लेटर लिखा गया है। तो 3 पन्नों का लेटर तो एक ये लिखा गया है। साथ ही साथ जरा ये देखिए, जो सौरभ दास ने यानी सीजीपी के जो टीम मेंबर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उससे पढ़ूं। लेकिन उससे पहले लाइव लो ने जो लेटर शेयर किया है वो सदाशिव का ही लेटर जो है शेयर किया है और उसमें लिखा गया है टू श्री मनन कुमार मिश्रा, यानी उनके लिए लिखा गया है। और इसमें लिखा गया सब्जेक्ट, डिमांड फॉर योर इमीडिएट रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द मैटर सेट आउट हेयर इन
रिगार्डिंग, यानी कि जो 12 सालों से पद पर विराजमान हैं उनको हटाने के लिए कहा जा रहा है। और अब ये देखिए दोस्तों, इसमें कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। जैसे मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट पढ़ूं तो इसमें लिखा गया है, मनन मिश्रा से जुड़ा हुआ मामला क्या लिखा, याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2025 में जारी उस गजट अधिसूचना को भी चुनौती दी है जिसमें मिश्रा का कार्यकाल 17 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2030 तक दर्ज किया गया है। याचिका के मुताबिक महज प्रशासनिक अधिसूचना के जरिए नियमों में निर्धारित कार्यकाल को 5 साल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट से मिश्रा और बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त करने तथा स्वतंत्र निगरानी में समयबद्ध तरीके से नए चुनाव करने के भी निर्देश देने की मांग की गई है। आप समझ रहे हैं, इसमें मेन चीज जो बताया जा रहा है उसमें यह है कि उनके कार्यालय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उनको अपने पद से हटाने के लिए भी मांग की गई है। कहा यह जा रहा है कि एक दो मसले नहीं है मनन मिश्रा के खिलाफ, इसमें कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो लंबे समय से बैठे हुए हैं तो उस प्रक्रिया को लेकर के, दूसरा इसमें यह किया गया है कि जो वित्तीय गतिविधियां हैं, जो पैसे की लेन देन वाली गतिविधियां हैं, उसकी भी जांच कराई जाए, यह बात कही गई है। अब सीजीपी क्या कह रही है, सीजीपी कह रही है, यानी आशुतोष कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो सीजीपी के टीम मेंबर है सौरभ दास, वो कह रहे हैं कि मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग आज और तेज हो गई। अब बीसीसीआई के सह अध्यक्ष ने वकीलों के बेहतर भविष्य का हवाला देते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। मिश्रा द्वारा दिए गए वित्तीय फैसले पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मनन मिश्रा जी खतरे की घंटी बज चुकी है। लीगल कॉकरोचेस जवाबदेही सुनिश्चित करके रहेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। कहा यह जा रहा है कि सीजीपी से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी से पंगा लेना मनन मिश्रा को भारी पड़ गया। क्या वाकई मनन मिश्रा को पंगा लेना सीजीपी से वाकई भारी पड़ गया? क्या वाकई उनके इस्तीफे की मांग और तेज होगी? क्या वाकई जो है पद से इस्तीफा देना पड़ेगा 15 दिन के भीतर? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। और आपको जानकारी होगा कि मनन मिश्रा जो है वो बीजेपी के सांसद भी हैं। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।